इसमें मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना नाम परिचय कर दूं। मैं कुंती नेगी, रुद्रप्रयाग जिला, उखीमठ ब्लॉक और एक दूरस्थ गांव रांची से बिलोंग करती हूँ। और सीख रही हूँ इस बिजनेस को अपने अपलाइनों के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से। और जो हमारी अपलाइन में आती है, सबसे पहले हमारे लक्ष्मी दीदी जी हैं, जो मुझे बार बार कॉल करके बार बार सपोर्ट करती थी। आज उनकी मतलब हालात ये हैं कि जो मेरी बहन और उनका वही हाल है, जो हॉस्पिटल में है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और बहुत जल्दी ठीक करें और हमारे बीच वो भी शामिल हो जाएं। और उसके बाद हमारे मेरे अपलाइन में आती है रिम्पी बहन। जो रिम्पी हर रास्ते पे मुझे सही रास्ता, सही मार्गदर्शक दिखाती है और हमें बिजनेस में मोटिवेट करती है। तो हमारे अपलाइन में बहुत सारे आते हैं। और आज हमारी कहानी है, तो कहानी के माध्यम से हमने अपनी कहानी, हमें समय भी कम मिलता है क्योंकि दो बहनें हैं हम यहाँ पे और हमने अपनी कहानी सुनानी है। तो हमें सभी अपने अपलाइनों का दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे अपलाइन में आशीष मैठाणी भैया हैं, मीनाक्षी दीदी हैं, सुषमा दीदी हैं। सुषमा दीदी, आप हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणादायक है, प्रेरणादायक स्रोत है कि जो हमें हर महिलाओं के लिए ये है कि महिलाएं कैसे करके आगे बढ़ सकती हैं। तो आपका दिल से स्वागत करती हूँ। जब हम पिछली बार एनिवर्सरी प्रोग्राम में दिल्ली गए थे और हमने उस मंच पे आपको देखा था, तो हमें ये लगा था कि यार, हमारे उत्तराखंड से हमें बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। और हम चाहते हैं कि हम सारी बहनें, जितने भी हम टाइगर टीम में हैं, तो हम सारी बहनें उस मंच पे जाएं और इतनी मेहनत करें कि हम उस मंच तक पहुंचें। तो दीदी, आपका दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारे एजुकेशन के भंडार हैं, अपने बड़े भाई आशीष भैया को चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ कि भैया, आप अपनी बहनों को, हम सभी बहनों को, आपने अपनी बहनों को के माध्यम से कि सोचा है कि मेरी बहनें हैं और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप हमारे लिए एजुकेशन लेके आते हैं। तो भाई, आपका जितना भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करूंगी उतना कम है। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे इस मंच पे जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, दीदी, बुली, चाची, बड़ी जो भी होंगी, सभी का स्वागत करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज अपनी कहानी सुनाऊंगी कि मेरे मतलब मैंने अपने जीवन में कितने कितने काम करे हैं और यहाँ तक पहुंची, तो क्या क्या मैंने काम करके यहाँ तक पहुंची हूँ। सबसे पहले मैं अपने जीवन की कहानी बताऊंगी कि एक महिला का जीवन जो, वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर पे अपनी बच्ची के नाम से होता है और शादी के बाद अपने परिवार के नाम से होता है। और हमने अपना जीवन घास काटने में, खेती पाती में, ऐसे ही में गुजारा। लेकिन 2002 से जब मैं राजनीतिक में पहुंची, तो मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष रही 2002 से। और 2002 से महिला मंगल दल अध्यक्ष रही तो मैंने बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे काम करे हैं। और जो कि मेरे काम मतलब मैंने ये करा है कि ताकि मुझे आज उसी काम का ये नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ कि महिला मंगल दल अध्यक्ष रही 2002 से और 2015 तक। 2015 तक मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष रही। और मुझे बहुत सारे काम करने से मुझे अनुभव हुआ कि महिलाएं भी कुछ काम कर सकती हैं, कुछ आगे बढ़ सकती हैं। तो 2015 तक मैं जब महिला मंगल दल अध्यक्ष रही, तो हमारे गांव में एक एनजीओ आया। और उस एनजीओ के थ्रू मुझे एनजीओ में काम करने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ उनको एक लोकल क्षेत्र का एक कार्यकर्ता चाहिए था। और बोलते हैं ना कि नसीब में जो होता है ना, वो मिलता ही मिलता है। तो जब मैं उस एनजीओ में महिला मंगल दल के थ्रू मैंने वहाँ पे संगठन बनाए, तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि एक गांव का नक्शा बनाना है। तो मैंने क्या करा कि चौक में बनाना था नक्शा, तो नक्शा बनाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पढ़ा कितना है, तुमने स्कूल कितना तक पढ़ा। मैंने कहा मेरा हाई स्कूल कर रखा है, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, इतना अच्छा नक्शा आपने बनाया है तो इसका मतलब है तुम पे कुछ खास बात है। आप क्या हमारे साथ काम कर सकती हो। मैंने कहा काम कर सकती हूँ, लेकिन करना क्या है। उन्होंने बोला यही संगठन चलाने हैं और ऐसे ही मतलब गांव में जो काम होते हैं, खेती पाती वगैरह वगैरह, उसी पे काम करना था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसमें इंटरव्यू दिया तो निकल गई, नसीब होगा मेरा उसमें काम करने का तो निकल गई। और 2015 से 2017 तक मैंने एनजीओ में काम करा। उसके बाद 2018 में मैं एक साल मतलब 5-6 महीने जब एनजीओ यहाँ से खत्म हुआ, तो दो थे हम एनजीओ वाले। एक मतलब माउंट वैली, एक पीएसआई लोक विज्ञान संस्था देहरादून से थी।
तो जब लोग माउंट वैली यहाँ से चले गई तो पीएसआई वालों को ये हुआ कि मतलब हमारे साथ कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने फिर मुझे इनवाइट करा कि बहन आपको फिर आपकी जरूरत है, आप फिर हमारे साथ काम करो। तो मैंने कहा ठीक है। 2018 में उनके साथ काम करा। 2019 में मैं अपने बच्चों को लेके श्रीनगर चले गई। श्रीनगर गई थी तब तक चुनाव का टाइम आ गया। चुनाव का टाइम आया तो मतलब जब मैंने फील्ड में काम कर रखा था तो मेरे को वहां से महिलाओं ने बोला कि आप घर आओ और आपने चुनाव लड़ना है। मैंने बोला चुनाव लड़ना है, अगर मैं नहीं जीतूंगी तो क्या होगा? बोला नहीं, आपको लड़ना है तो लड़ना है। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, आजमा लेते हैं कि गांव वालों को के दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, मेरी महिलाओं के लिए कितनी जगह है। तो मैंने घर आई, मैंने फिर भी मना करा। तब तक 3 बच्चों का था, तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बालक 1 बालिका। तो मैंने कहा नहीं होगा। किस्मत ये देखो कि उसी रात, जिस रात हमारा वहां से वो होना था, उसी रात वो कैंसिल हो गया कि 3 बच्चों का कैंसिल है। तो आना होगा इस फील्ड में भी, मैंने गाली खानी होगी दुनिया के गांव वालों की, तो आना होगा। तो मेरे को यहाँ भी भगवान ने भेज दिया कि नहीं तेरे को यहाँ जाना है। तो वहां से भी हो गया। मैंने फोन श्रीनगर से फोन करा तहसील में, मैंने कहा मेरे कागज बनाने हैं। उन्होंने करा, मेरी हेल्प करी। तो चुनाव लड़ा, प्रधान भी बन गई। प्रधान बनी तो उसके बाद 2019 हो गया, 20, 2021 में मेरे जीवन में ये इतना खूबसूरत सिस्टम आया कि मतलब क्या बोलूं इसको। मैंने मतलब जितने भी मैंने काम करे हैं उसमें से सबसे अच्छा मुझे यही लगा। 2021 में जब हमारे जो जो मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, योगी पहाड़ी जी हैं, प्रधान हैं वो भी, उन्होंने मेरे को फोन करा। मैं बैंक में थी, उन्होंने मेरे को बोला कि प्रधान जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बैंक में हूँ मुखीमठ। बोला कि मुझे आपका आधार कार्ड और पासबुक चाहिए। मैंने कहा आप भी प्रधान हो, मैं भी प्रधान हूँ, तो क्या करोगे मेरा आधार कार्ड और पासबुक का? बोला नहीं मेरे को चाहिए। मैंने कहा बोलो तो सही, क्या करना है? कहीं मेरा प्रधानों का तो ये भी नहीं है कि प्रधानों का खाता कहीं योजना पे लगेगा, तो क्या करोगे? बोला कि मुझे आरसीएम में आपकी आईडी लगानी है। मैंने बोला कि आरसीएम में, क्योंकि मैं 2007 में आरसीएम में जुड़ी थी पहले। उस समय था कोट पैंट का कपड़ा और एक काला बैग मिलता था, 1500 की ज्वाइनिंग थी उस समय। और उस समय जुड़ी थी मैं, तो उस समय ऑनलाइन काम सामान नहीं मिलता था। और यहाँ राउंड लेक में दुकान थी। और उस समय के सामान में और आज के सामान में बहुत अंतर है, क्योंकि उस समय सामान था लेकिन इस हिसाब का जैसे आज का सामान है वैसा सामान नहीं था। और ऑनलाइन नहीं था, सिस्टम ठीक नहीं था। मतलब कोई मतलब नहीं था, बिल बुल ऐसा जो आज ऑनलाइन चल रहा है, उस समय ऑनलाइन बिलिंग भी नहीं थी। और सामान लाते थे, कभी लाए कभी नहीं लाए, तो उसमें धीरे धीरे वो सिस्टम बंद हो गया उस समय। जब आप लोगों ने सुना होगा कि उसी समय के लिए लोग सब बोलते हैं कि हमने जुड़ के छोड़ दिया है, तो उन लोगों की बदनसीबी है जिन्होंने जुड़ के छोड़ दिया है। तो मैंने कहा ठीक है यार, आरसीएम में मैं पहले भी जुड़ी थी। मैंने कहा मैं घर जाऊंगी और उसके बाद दे दूंगी। मैं घर आई तो 1 हफ्ते तक वो भी भूल गए, मैं भी भूल गई। 1 हफ्ते बाद फिर उनका फोन आया, प्रधान जी आप अपने आधार कार्ड और पासबुक भेजो। मैंने भेज दिया। तो मैंने इसको ज्वाइन ज्वाइन करा जून 2021 में, मतलब 25 जून 2000। और जून में मैंने ज्वाइन करी, जून सितंबर में बिगनर निकाला, तुरंत उसी के बाद मैंने स्टार्टर भी निकाला। क्योंकि तब तक इस क्षेत्र में मेरे गांव में आइडिया नहीं लगी हुई थी और मेरे साथ लोग बहुत सारे जुड़ गए थे। और मैं एकदम 2 महीने के अंदर में मतलब बिगनर और स्टार्टर पहुंच गई थी। मार्च में मैंने ओपनर निकाला। 2022 में सितंबर में मैंने ईगल पिन निकाला। उस समय क्या था कि मतलब मैं काम ठीक था और मतलब लोग सामान अच्छा था, लोग जुड़ रहे थे। तो सितंबर 2022 में मैंने ईगल निकाला। और ईगल के बाद मेरा बिजनेस डाउन इसलिए गया क्योंकि हम ये सोचते हैं, हम लोगों पे गलतियां डालते हैं कि उनकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। ये बिजनेस ये है, हमको बताया जाता है कि ईमानदारी का बिजनेस है। जब तक तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे, खुद आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें मेरा बिजनेस 2022 में जब ईगल पे गई तो मेरा बिजनेस अटक गया। क्यों अटका? वो जब मैं मेरा इधर उधर आना जाना हो गया तो गांव के आइडिया सामान ना पहुंचने कारण, उखीमठ में पीयूसी सेंटर था, वहां से 30-40 किलोमीटर रांची मेरा गांव है। और वहां से मैं सामान लेके घर पे आती थी और यहाँ से आईडियो वालों को देती थी सामान। तो जब सामान टाइम पे नहीं पहुंचा तो सामान वो आइडिया धीरे धीरे टर्मिनेट होने बैठ गई।
क्योंकि ये है ना कि लोगों का ये है कि मतलब हमारे घर तक सामान पहुंच जाए तो हम सामान खाएंगे, वरना हम ऊखी मठ नहीं जाएंगे। उस समय सिस्टम क्या था कि पीयूसी का ये था कि हफ्ते में एक बार खुलता था, कभी 2 हफ्ते में एक बार खुलता था, क्योंकि पीयूसी होल्डर जो थे गुप्तकाशी के, प्रॉपर गुप्तकाशी के थे, और ऊखी मठ में हफ्ते में वो एक चक्कर लगाते थे। इसीलिए वहां से सामान में दिक्कत होती थी कि जो आइडिया टर्मिनेट हुई। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। मेरे को बहुत सारों ने बोला कि यार ये वो, मैंने कहा नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी। जहां पे हमें विश्वास है कि हमने काम करना है, डटे रहना है, तो हमने। अब बीच में मैं 2 लाइनें जरूर बोलूंगी आपके लिए और अपने लिए, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। मैंने उन लोगों को बोला, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला कभी भी मैं, ना हारूंगी हौसला कभी भी मैं, मैंने खुद से ये वादा किया है। तो मैंने बोला कि मैं ना हौसला हारूंगी और ना मैं पीछे हटूंगी। चाहे मेरा बिजनेस 4 साल तक भी एक ही लाइन पर बना रहे, एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी कि मेरे को हाथ छोड़ना है या मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। तो मेरे अपलाइनों ने, मेरे लाइफ लाइनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। मेरे भैया आशीष भैया, मैं आज तक मैं भैया को बहुत मिस करती हूँ, याद करती हूँ। जब मैं देहरादून गई 2022 में, मैं देहरादून गई, भैया ने मेरे को एक बात बोली, उस बात को मैं आज तक मैं अपने दिल से लगा के बैठी हूँ, और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि अपने वही होते हैं जो दुख में साथ देते हैं। उनका मतलब वो नहीं होते कि जो दुख में और दुख देते हैं, वो अपने नहीं होते, अपने वो होते हैं कि जो दुख में साथ देते हैं। भैया ने मेरे को बोला कि दीदी आपका बिजनेस अटक गया, क्यों अटका, आपको दिल क्या दुख है। भैया ने वो बात मेरे को दिल्ली एनिवर्सरी में बोला। भैया ने मेरे को ये बोला कि दीदी जब तक तुम सुनोगी नहीं किसी की, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं हकीकत में मेरी आदत खराब थी कि मैं मतलब कोई एक शब्द बोला, मैं बड़बड़ 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 बोलती रहती थी, उनकी नहीं सुनती थी। आप भैया ने और दीदी ने मेरे को बोला कि आप सुनो, एक बार पूरा सुनो, और जब तक आप उन दूसरे पहले वाले ने सुनाया नहीं, बोला नहीं, क्लियर नहीं करा, तब तक उसकी बात मत काटो। तो मैंने वो बात पकड़ी है, और मैं आज तक मैंने वही करा। मैं सुनती हूँ, और जो मेरे माइंड में बैठता है उसको मैं दूसरों तक पहुंचाती हूँ। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने बड़े भाइयों का। मेरे मैठाणी भैया हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको इतना प्यार प्रेम देते हैं कि मतलब हमको ये नहीं लगता कि हमारे वो हमको लगता है हमारे अपने भाई हैं। तो 2022 में मैं जब ईगल पिन पर अट गई, तो मुझे दुख बहुत होता था आंतरिक, कि यार मेरे से पीछे वाले कहाँ पहुंच गए, मैं यहीं रह गई। लेकिन ये था कि मेरे पास एक तो गांव की जिम्मेदारियां थी, मैं प्रधान थी, अगर मैं कहीं आऊंगी जाऊंगी तो मेरे को 50 बातें सुनने को मिलती थी कि प्रधान घूम रहा है, प्रधान इधर जा रहा है। क्योंकि ये राजनीति ये होती कि लोगों की सुननी पड़ती है, और मैं इसीलिए थोड़ा सा मजबूरियां होती हैं इंसान की कि मैं कहाँ से बढ़ूं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। और जब मुझे मतलब ये हुआ कि 22 और 23 में, 24 में जब फर्स्ट 24 लगा, तो रिम्पी ने मेरे को बोला दीदी कि नहीं, आपको चाहे कुछ भी करना है लेकिन आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है। इस बार सितंबर मार्च में नहीं हो पाया तो सितंबर में आपको पिन चेंज करनी है तो करनी है। सुषमा दीदी का मेरे को फोन आया, मैसेज आया, बोला बहन इस समय तो चाहे कुछ भी हो, आप एड़ी चोटी का जोर लगाओ, लेकिन आपको इस समय पिन चेंज करनी है। मैंने बोला यार मेरे को अपने अपलाइनों का विश्वास नहीं तोड़ना है, चाहे मुझे कुछ भी करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो आज मैं रनर पिन पर गई हूँ, अपनी अपलाइनों की, अपनी बहनों, अपने भाइयों के प्यार प्रेम और सपोर्ट से गई हूँ। और मैं सभी को यही बोलूंगी कि आप अपने जीवन में, हमने जितने भी काम करे हैं, जैसे भी काम करे हैं, लेकिन मुझे जो सुकून इस यहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। पैसा चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, लेकिन प्यार से मिलता है, अपनी मेहनत का मिलता है, राशन खा के मिलता है। तो मैं सभी से यही बोलूंगी, मेरी कहानी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी दूसरी बहन की कहानी भी है। तो मैं 2 लाइन फिर बोलूंगी, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतवार रखना, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतवार रखना, सोच पक्की और कदमों पे रफ्तार रखना, सोच पक्की और कदमों पे रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन, निश्चित ही तुम्हें बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अपनी अपलाइनों का, अपनी लाइफ लाइन का दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैं सभी बहनों को यही बोलूंगी, डटे रहें, बने रहें, आगे बढ़ते रहें। जय आरसीएम, सभी को दिल से धन्यवाद।